Hello friends, now I am discussing the next unit of dynamics, simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? A particle is said to execute simple harmonic motion if it moves in a straight line. कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन और उसकी जो एक्सेलरेशन है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी और जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन। वो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है पार्टिकल, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डिस्टेंस के, जहाँ से उसने मूव करना शुरू किया और जिस फिक्स्ड पॉइंट तक, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वहाँ तक उसका जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर पार्टिकल ने शुरू किया मूव करना, ठीक है, उसकी कोई वेलोसिटी होगी और उसकी कोई वेलोसिटी होगी, समझ लीजिए उसने यहाँ तक मूव करना है और यहाँ से यहाँ तक जो उसने मूव किया है उसका डिस्टेंस है x। जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी इन डिफरेंट इंस्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे लिख सकते हैं? SHM। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन सच दैट जो उसकी एक्सेलरेशन है इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अब हमने उस डेफिनेशन से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। मतलब जो पार्टिकल होगा, समझ लीजिए एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे वो कौन सी पोजीशन पे था, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वो कौन सी पोजीशन पे था, तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की एट एनी टाइम। ओके, ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट। अब ये क्या है? हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है इन द लाइन A1OA। P डिनोट द पार्टिकल, P क्या है? एक पार्टिकल है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से शुरू हुआ और वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आके रुक गया और यहाँ पे हमने उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। उस पोजीशन को हमने x मान लिया, उस डिस्टेंस तक फिक्स्ड पॉइंट से लेके जिस पोजीशन पे वो था जहाँ पे हमने उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है उसका डिस्टेंस हमने x मान लिया। ठीक है, OP को हमने x मान लिया, देन द एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इज न्यू x। न्यू क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम क्या लिखें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू distance of the particle. Since the acceleration is in the direction opposite to that in which x increases, the equation, अगर acceleration directed towards है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर उसकी acceleration opposite डायरेक्शन में है तो acceleration का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? न्यू कांस्टेंट टर्म, और acceleration को हम क्या लिख सकते हैं? v dv/dx। वेरिएबल्स को आपने सेपरेट करना है, v dv इक्वल्स टू माइनस न्यू x, dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। इसको हमने इंटेग्रेट करना है, v²/2 इक्वल्स टू माइनस न्यू x का आ जाएगा x² प्लस c1। c1 क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। एज p इज सपोज टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन OA। समझ लीजिए जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ OA एंड द एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो देन द पार्टिकल P मस्ट कम टू रेस्ट एट सम पॉइंट इन OA। मतलब पार्टिकल किसी पॉइंट पे आके रेस्ट तो करेगा, सच दैट आके समझ लीजिए A पॉइंट पे आके रेस्ट करे, तो यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है? A। यहाँ पे आके वो रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आके रेस्ट कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी, और डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? A, क्योंकि यहाँ पे आके रेस्ट कर रहा है वो, तो यहाँ पे अगर आकर रेस्ट करे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और x हमने ले लिया a।
इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास C1 आ जाएगा 1/2 न्यू ए स्क्वायर। C1 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v क्या आ जाएगा रूट न्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट न्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो मिल गया है। दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x, p इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। p जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो v क्या लेंगे हम, पॉजिटिव वाला लेंगे रूट न्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v क्या होता है dx/dt रूट न्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल्स आपने सेपरेट करने हैं, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के साथ आ जाएगा, dt के साथ अलग कर देना है। इसको इंटेग्रेट करना है, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रेट क्या होता है, साइन इनवर्स x/a इक्वल्स टू रूट न्यू dt क्या हो जाएगा t प्लस C2 क्या होता है कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। अब हमारे पास x के भी एक्सप्रेशन आ गए हैं और हमारे पास v के भी एक्सप्रेशन जो है आ गए हैं। x के एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे आएंगे, इफ टाइम t इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट p इज एट o, इफ x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0, देन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, कहता अगर पार्टिकल o क्या था हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे है, अगर पार्टिकल p पॉइंट o पॉइंट पे आ जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a साइन रूट न्यू t। इफ t इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट a, अगर पार्टिकल a पॉइंट पे होता है तो x क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक डिस्टेंस क्या है a है और टाइम क्या है 0। फिर हमने C2 की वैल्यू निकाली π/2, इसको हमने कहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू a कोस रूट न्यू t, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 6 है, ये हमें क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। पोजीशन कहाँ पे, एक हमने o पॉइंट पे पोजीशन फाइंड आउट कर ली, एक हमने a पॉइंट पे फाइंड आउट कर ली। जब हमने o पॉइंट पे फाइंड आउट की तो हमारे पास आ गया a साइन रूट न्यू t, जब a पॉइंट पे फाइंड आउट की तो a कोस रूट न्यू t आ गया। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है o, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये पार्टिकल p। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है o, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और ऑसिलेशन और द मीन पोजीशन और द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर द एक्सेलरेशन इज 0 एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस न्यू एक्स, सो इट इज क्लियर दैट f इज नेगेटिव व्हेन द x इज पॉजिटिव। कहता अगर x पॉजिटिव है, अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस अगर पार्टिकल का बढ़ता जा रहा है फिक्स्ड पॉइंट से, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होती जाएगी। f पॉजिटिव कब होगा, जब x नेगेटिव होगा। अगर डिस्टेंस कम होता रहेगा एक्सेलरेशन क्या होती रहेगी, नेगेटिव होती रहेगी। इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन हैंस द फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन एंड फोर्स वो क्या कोशिश कर रहे हैं, जो फोर्स है वो क्या कर रहा है कि जो बॉडी है उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। सच फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे कोई स्प्रिंग है, जब हम उसको पुल करते हैं, जब हम किसी स्प्रिंग को पुल करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसको हम जब पुल करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इसको पुल करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फोर्स क्या कर रहा है कि ये जो स्प्रिंग है, जब हम इसमें फोर्स रिमूव करेंगे तब ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जब ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा डिस्टेंस कम होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन जो हमने इसको पुल किया स्प्रिंग को, जब फोर्स रिमूव करते हैं, जब ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तब कोई ना कोई इसमें एक फोर्स होती है जो स्टोर हो जाती है। जब हम फोर्स रिमूव करते हैं तब ये अपने आप ही एक टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब नेक्स्ट नोट क्या कह रहा है, व्हेन द पार्टिकल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, अगर पार्टिकल
ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये पार्टिकल P पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड पे है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी एक्सेलरेशन की, v dv/dx की, दैट इक्वल्स टू न्यू माइनस एक्स, क्योंकि x जो है यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, तो न्यू एक्स माइनस न्यू एक्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन न्यू क्या हो गया माइनस एक्स, तो भी क्या होगा माइनस न्यू एक्स जो है एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड ऑफ ओ है सेम इक्वेशन होगी, चाहे राइट हैंड साइड के लिए हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। द पॉइंट्स ए एंड A1 वेयर द वेलोसिटी इज 0। अब ये क्या था हमारे पास, समझ लीजिए ये पॉइंट को हमने A1 मान लिया, ये पॉइंट हमारे पास A हो गया। वेयर द वेलोसिटी इज 0, जब वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जब वहाँ पे पार्टिकल रेस्ट करता है, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। हमने क्वेश्चन किया था कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, पहुंचा पार्टिकल यहाँ पे इसका डिस्टेंस x हो गया, और जब वो A पॉइंट पे आके रेस्ट कर रहा था तो उसका डिस्टेंस A था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और द पोजीशन ऑफ रेस्ट फॉर दिस पोजीशन x क्या होता है यहाँ पे A, और जब यहाँ पे A1 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -A, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, O से लेके A तक, O से लेके A1 तक जो डिस्टेंस होगा A, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी हमने पॉजिटिव नेगेटिव में ये फाइंड आउट की है, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है O to A है या और इन द डायरेक्शन A to O है। अगर पॉजिटिव है तो मीन्स वो O to A है, अगर नेगेटिव लेने हैं तो वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v मैक्सिमम कब होगा, जब x लीस्ट होगा 0। v मैक्सिमम कब आएगा, जब x लीस्ट होगा 0। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, x को 0 पुट कर देंगे, रूट न्यू a आ जाएगा विच अकर्स एट द मीन पोजीशन। v मिनिमम कब होगा, जब x मैक्सिमम होगा a या माइनस a पे। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, रूट न्यू a एट O, और मिनिमम कब होगी A और A1 पे होगी। मिनिमम वेलोसिटी 0 कब होगी, एट A और A1 पे। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन कब होता है, F इक्वल्स टू माइनस न्यू एक्स। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा, जब डिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू A और माइनस A। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, न्यू ए, एंड एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा, जब x मिनिमम होगा, x इक्वल्स टू 0 एंड मिनिमम एक्सेलरेशन इज 0। पार्टिकल हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट न्यू ए एट एक्सट्रीम पॉइंट A और A1, एंड मिनिमम एक्सेलरेशन 0 कब होगा, मीन पोजीशन पे, ठीक है।